जी नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमारी डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कृष्णदेव राय राजा थे, जो कृष्णदेव राय राजा थे वो कौन से साम्राज्य से थे। ऑप्शन है ए बहमनी, बी चोल, सी विजयनगर या डी पल्लव। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विजयनगर। जो कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर साम्राज्य से राजा थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। गीत गोविंद के रचयिता हैं, जो गीत गोविंद है उसका रचयिता कौन है। ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी जयदेव, सी सूरदास या डी चैतन्य। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जयदेव। जो गीत गोविंद के रचयिता हैं वो आपके जयदेव हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। ऑप्शन है ए फरगना में, बी काबुल में, सी दिल्ली में या डी समरकंद में। तो देखिए, बाबर ने जो सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी वो की थी काबुल में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। काबुल में पादशाह की पदवी धारण की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। यानी कि भारत में किसने डाक व्यवस्था शुरू की थी। ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी कार्ड वेलेस्ली वेलेस्ली, सी लॉर्ड ऑकलैंड या डी लॉर्ड बेंटिंग। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। जो डलहौजी था, जो उस समय का ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उसने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो किसने लागू की थी। ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी या डी विलियम बेंटिक। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिक। जो विलियम बेंटिक था उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ऑप्शन है ए इजारेदारी, बी तिनकठिया, सी जानवी या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तिनकठिया। जो तिनकठिया था उससे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गुलामगिरी का लेखक कौन था। जो गुलामगिरी पुस्तक है इसका लेखक कौन है। ऑप्शन है ए अंबेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी महात्मा गांधी या डी पेरियार। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे वो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मोपला विद्रोह का नेता कौन था। जो मोपला विद्रोह हुआ था उसका नेता बताना आपको। उसका नेता कौन था, लीडर कौन था। ऑप्शन है ए मुसलियार, बी टीटू मीर, सी मीर अली या डी सैयद अली। तो साथियों, इसका जो मोपला विद्रोह था उसका नेता था आपका मुसलियार। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। झंडा गीत किसने लिखा है। जो हमारा झंडा गीत है वो किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त या डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद जो थे उन्होंने झंडा गीत को लिखा था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। इनमें से आपको बताना है कि जो कोर्ट में जाते हैं न्यायालय में कौन सा आपका परिवर्तनीय है। ऑप्शन है ए नीति निर्देशक तत्व, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य
या डी मूल अधिकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है हमारे वो न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय सॉरी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी राष्ट्रपति या डी स्वास्थ्य मंत्री। साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जो मसाले होते हैं उनका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जो भारत में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है वो होता है अब मध्य प्रदेश में। ये आपका 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार आपका इस वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य जो है वो मसालों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? यानी कि भारत में कौन सी फसल ऐसी है जो सबसे अधिक उगाई जाती है? ऑप्शन है ए गेहूं, बी धान, सी कपास या डी गन्ना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी धान। जो धान होती है वो भारत में सबसे अधिक खेती की जाती है धान की फसल की। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी केवल रबी की फसल है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें केवल और केवल रबी की फसल है। ऑप्शन है आपके ए गेहूं और ज्वार, बी धान और कपास, सी मक्का और मटर या डी जौ और चना। देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जौ और चना जो है ये दोनों केवल रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। बाकी देखिए गेहूं रबी में आता है लेकिन ज्वार नहीं आती, ज्वार खरीफ में आती है। धान भी नहीं आती है, कपास भी नहीं आती है रबी के अंतर्गत, मक्का भी रबी में नहीं आती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जौ और चना जो है ये आपके रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन है ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र या डी यम। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। जो शुक्र ग्रह है वो लगभग आपका पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? ऑप्शन है ए संगमरमर, बी चूना पत्थर, सी बॉक्साइट या डी ग्रेनाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर। जो चूना पत्थर होता है उस चट्टानों को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए ओजोन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल या डी आयन मंडल। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल होता है उसमें जेट धाराएं सामान्यतः जेट धाराएं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? ऑप्शन है ए अजरबैजान, बी रूस, सी यूक्रेन या डी तुर्कमेनिस्तान। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन। जो यूक्रेन देश है उसकी सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी श्रीलंका, सी ग्रीनलैंड या डी मेडागास्कर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है
वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो पारादीप बंदरगाह है वो आपका कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो पारादीप बंदरगाह जो है वो आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।